हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आज के इस टॉपिक में। तो साथियों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के जिला दर्शन में सिरोही जिला दर्शन। तो सिरोही का भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति की विस्तृत एवं व्याख्या सहित हम इसके बारे में आज बात करेंगे। तो बात करते हैं सिरोही के बारे में। वेलकम टू ओम हिंगड़ा जी के ट्रिक चैनल पर आपका। तो आज बात करते हैं सिरोही के बारे में। सिरोही जिला एक नज़र। तो सिरोही जिले का जो शुभंकर है वो जंगली मुर्गा है। स्थापना 1425 में सहसमल ने की थी और सिरोही को देवों की नगरी कहा जाता है। 33 करोड़ देव देवताओं की नगरी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि 33 करोड़ देव देवताओं की साल है वो कहाँ स्थित है, मंडोर जोधपुर में। मंडोर जो है वो नागाद्री नदी के किनारे स्थित है। मंडोर में तना पीर की दरगाह स्थित है और नाग पंचमी का मेला लगता है। इसके साथ ही उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर है वो मंडोर में स्थित है। इसके साथ ही मंडोर जो किला था वो भूकंप से नष्ट हो गया था। इसके साथ ही मंडोर की जो स्थापना है वो 6वीं शताब्दी में हरिश्चंद्र ने की थी। और मंडोर के जो प्रतिहार जो शासक है वो मूल रूप से ब्राह्मण थे। और 33 करोड़ देव देवताओं का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। और जूनागढ़ दुर्ग जिसे जमीन का जेवर कहा जाता है, राती घाटी का जैसे किला कहा जाता है। तो आगे बात करते हैं सिरोही का क्षेत्रफल। तो 5136 वर्ग किलोमीटर सिरोही का क्या है, क्षेत्रफल है। और सिरोही का जो नगरीय क्षेत्रफल है वो है 69.32 वर्ग किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रफल है। आगे बात करते हैं सिरोही की मानचित्र स्थिति। तो 24 डिग्री 15 मिनट से लेकर 27 डिग्री 17 मिनट है, ये उत्तरी अक्षांश है। और पूर्वी देशांतर है ये 72 डिग्री 16 मिनट से लेकर 73 डिग्री 10 मिनट तक है। सिरोही जिले का वन क्षेत्र है ये। और प्राचीन काल में सिरोही को क्या कहा जाता है, अर्बुदा प्रदेश या अर्बुद प्रदेश कहा जाता है। अगर बात की जाए कि सिरोही जिले में कौन कौन से बांध स्थित है, तो अगोर बांध एवं कटोरा बांध, ये बांध दो है मुख्य रूप से इस जिले में। तो बांध हो गया। इसके बाद सिरोही में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या वो 3 है, सिरोही, पिंडवाड़ा, आबू और रेवगढ़। अगर सिरोही में बात की जाए कि उपखंड कितने, तो सिरोही में 3 उपखंड स्थित है। और सिरोही में तहसीलों की संख्या 5 है और पंचायत समितियों की संख्या भी 5 है और ग्राम पंचायतों की संख्या है वो 151 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ये निम्नलिखित आंकड़े हैं, जिसमें कुल जनसंख्या है, पुरुष जनसंख्या है और स्त्री से संबंधित है। 10 की वृद्धि दर है और 10 की वृद्धि दर कितनी है, 21.8% है। और लिंगानुपात 940 है। जनसंख्या तो 202 है और साक्षरता जो दर है वो 55.3% है। और पुरुष साक्षरता है वो 70% है, महिला साक्षरता है वो 68% है। सिरोही जिले का जनसंख्या घनत्व राजस्थान राज्य के जनसंख्या घनत्व के लगभग बराबर है। तो सिरोही जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो राजस्थान राज्य की जनसंख्या घनत्व के लगभग क्या है, बराबर है। और ये पशुधन है और कुल पशुधन घनत्व है। और सिरोही जिले के बारे में ऐतिहासिक विवरण करते हैं। इतिहास से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सिरोही राजस्थान का पर्वतीय एवं सीमावर्ती जिला है। पर्वतीय एवं सीमावर्ती जिला है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड जिसे क्या कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। इनके अनुसार सिरोही नगर का मूल नाम क्या था, शिवपुरी था। राजस्थान प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू जो है, माउंट आबू कहाँ स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है। माउंट आबू भारत का प्राचीनतम पर्वत है। यह क्षेत्र मौर्य, क्षत्रप, परमार, राठौड़, चौहान, गोहिल आदि शासकों के अधीन रहा था। प्राचीन काल में यह क्षेत्र अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, अर्बुद प्रदेश, क्योंकि अर्बुदा माता का मंदिर स्थित है सिरोही जिले में। अर्बुदा माता जिसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। अगर पूछा जाए इथार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, तनोट माता जो मंदिर स्थित है तनोट जैसलमेर में। और तनोट माता का मंदिर जिसे रुमाल वाली देवी कहा जाता है, बीएसएफ जवानों की कुलदेवी। राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी जिसकी पूजा जो है सैनिक जवान, बीएसएफ जवान की पूजा करते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर यह क्षेत्र मौर्य, क्षत्रप, परमार, राठौड़, चौहान, गुल आदि शासकों के अधीन रहा है। जो ये माउंट आबू है ये मौर्यों के अधीन, क्षत्रप
होर्ण, परमार, राठौड़, चौहान, गोयल इन सब के अधीन रहा था। प्राचीन काल में यह क्षेत्र अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता और गुर्जर प्रदेश का भी भाग था। जो गुर्जर प्रदेश था उनका भी ये भाग था। सिरोही में चौहान वंश में कौन सा शाखा थी? देवड़ा चौहान थे। तो सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा की जो स्थापना है 1311 में लुम्बा चौहान ने की थी। और 1311-12 में क्या हुआ था? जालौर का शाखा हुआ था। 1311 में जालौर का और 1213 में जैसलमेर का शाखा हुआ था। इन लगभग किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया, क्योंकि 1301 में इन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया, 1303 में चित्तौड़ पर, 1308 में सिवाना बाड़मेर पर और 1311 में जालौर पर और 1312-13 में जैसलमेर पर और 1315-16 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। तो जो सिरोही में था वो सिरोही में लुम्बा चौहान था, जिन्होंने 1311 में लुम्बा चौहान ने सिरोही में देवड़ा चौहानों की स्थापना की थी। देवड़ा राजा रायमल के पुत्र शिवभान ने शरणवा पहाड़ी पर एक दुर्ग की स्थापना की और 1405 ईस्वी में शिवपुरी नगर बसाया था। राजा शिवभान के पुत्र सहसमल ने शिवपुरी से 2 मील आगे 1425 ईस्वी में एक नया नगर बसाया, जिसे आज का सिरोही के नाम से जाना जाता है। सिरोही की राजधानी जो है वो चंद्रावती थी। सिरोही की राजधानी क्या थी? चंद्रावती थी। सिरोही के शासक शिव सिंह ने, सिरोही का शासक था शिव सिंह, जिन्होंने 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। आज़ादी के बाद जब राजस्थान प्रांत का निर्माण हुआ तो सन 1949 में तत्कालीन सिरोही रियासत का राजस्थान में विलय हुआ, क्योंकि एक राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था उसमें 6ठे और 7वें चरण में 2 चरणों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। आज़ादी के बाद जब राजस्थान प्रांत का निर्माण हुआ तो सन 1949 में तत्कालीन सिरोही रियासत का राजस्थान में विलय हुआ, तो आबू रोड तहसील को गुजरात में मिला दिया गया। जो आबू रोड तहसील उनको गुजरात में मिला दिया। राज्यों के पुनर्गठन के समय 1956 में आबू रोड तहसील को सिरोही के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया। तभी से सिरोही राजस्थान के जोधपुर संभाग का भाग है, एक जिला है। आगे पूछा जाए सिरोही जिले में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की क्या विशेषता है? तो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का राजस्थान में जो प्रवेश है वो खेड़ ब्रह्मा जो पहाड़ियाँ हैं सिरोही में, तो खेड़ ब्रह्मा सिरोही से होता है तथा खेतरी झुंझुनू तक, ये खेड़ ब्रह्मा पहाड़िया से लेकर खेतरी झुंझुनू तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। तो इनका जो सबसे कम विस्तार है वो अजमेर जिले में और सबसे ज़्यादा विस्तार है वो उदयपुर जिले में है। बात करते हैं गुरु शिखर की, तो हिमालय के माउंट एवरेस्ट व नीलगिरी पर्वत के मध्य स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। इस चोटी के ऊपर जो दंत्रोदय एक ऋषि का मंदिर बना जो 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, मंदिर बना है। अगर इस मंदिर की ऊंचाई जोड़ी जाए तो गुरु शिखर की ऊंचाई जो है 1727 मीटर हो जाती है। इसे संतों का शिखर कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड जिन्होंने संतों का शिखर किसे कहा है? गुरु शिखर को कहा है। आगे बात की जाए तो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की जो 5 सबसे ऊंची चोटियाँ है वो कौन कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो गुरु शिखर जो सिरोही में स्थित है, 1722 मीटर इनकी ऊंचाई। अगर मंदिर की ऊंचाई जो ऊपरी मंदिर बना गुरु दंत्रोदय ऋषि का उसकी ऊंचाई 5 मीटर, अगर इन दोनों को अगर मिलाकर ऊंचाई की बात की जाए तो 1727 होता है। अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो 1722 ही होगा। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? शेर है। तो शेर कहाँ स्थित है? सिरोही में 1597 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी है? 1597 मीटर। अरावली की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, अरावली की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो दिलवाड़ा है, और दिलवाड़ा भी कहाँ स्थित है? सिरोही में, जो 1442 मीटर है। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी स्थित है सिरोही में। अरावली की चौथी ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा। जरगा कहाँ स्थित है? जरगा की पहाड़ियाँ कह सकते हैं, चोटियाँ कह सकते हैं, ये उदयपुर जिले में स्थित है और इनकी जो ऊंचाई है वो 1431 मीटर है। अरावली की 5वीं ऊंची चोटी कौन सी? अचलगढ़। तो अचलगढ़ कहाँ स्थित है? सिरोही में 1380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। याद रखना अचलगढ़ किला है जिसकी मरम्मत किसने करवाई थी? राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा ने राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्गों का निर्माण भी करवाया था। मेवाड़ में जो 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, इसलिए इसे हाल गुरु शैल गुरु के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत है और राणा कुंभा के शासनकाल में हुई थी, इसलिए राजस्थान में चित्रकला का जनक भी राणा कुंभा को कहा जाता है।
आगे बात करते हैं सिरोही जिले की प्रमुख नदियों के बारे में कि सिरोही जिले में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो बात करते हैं सिरोही जिले की प्रमुख नदियों के बारे में। पहली नदी है पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम है वो सिरोही जिले की अरावली की पहाड़ियों में स्थित एक गांव है नया शानवरा या नया सनावरा गांव। उसी गांव से ही पश्चिमी बनास नदी का क्या होता है, उद्गम स्थल होता है। माउंट आबू अभयारण्य इसी नदी के समीप या किनारे बसा है। राजस्थान की सबसे शीतल नदी यही है। राजस्थान से निकलकर गुजरात में बहते हुए ये नदी कच्छ के रण, कच्छ की खाड़ी, लिटेड जो रन है वहां पर क्या हो जाती है, ये विलुप्त हो जाती है। गुजरात का जो डीसा कह सकते हैं, जो दिशा शहर है वो पश्चिम बनास नदी के किनारे बसा है। अगली नदी है शुक्ली नदी। शुक्ली नदी सिरोही जिले में सिलोरा की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ, सिलोरा की पहाड़ियों के मध्य, जैसे सलवाड़ा की पहाड़ियाँ कहा जाता है, किसकी पहाड़ियाँ, सलवाड़ा की पहाड़ियाँ का, वहीं से शुक्ली नदी का उद्गम स्थल होता है। इसे सीपू नदी भी कहते हैं। शुक्ली नदी है जिसे क्या कहा जाता है, सीपू नदी भी कहा जाता है। इस नदी पर सेलवाड़ा बांध परियोजना भी है। शुक्ली नदी पश्चिम बनास की सहायक नदी है। और शुक्ली नदी के तट पर कौन सा बांध स्थित है, शुक्ली नदी पर, तो बांकली बांध जालोर में स्थित है। बांकली बांध है वो शुक्ली नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं नक्की झील की। तो नक्की झील माउंट आबू में स्थित है। प्राचीन मान्यता है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया था, इसलिए इसे नक्की झील कहते हैं। नाखूनों के खोदने के कारण इसे क्या कहा जाता है, नक्की झील कहा जाता है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची, सबसे गहरी एवं सदियों में जमने वाली एकमात्र झील है। इनकी ऊंचाई कितनी, 1200 मीटर ऊंचाई। ये राजस्थान की सबसे ऊंची, सबसे गहरी एवं सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील है। इसके साथ ही नक्की झील के समीप 3 चट्टानें स्थित है, जैसे एक टॉड रॉक है, एक नंद रॉक है और एक है नंदी रॉक। जो टॉड रॉक है उसकी आकृति है मेढक के समान, और जो नंद रॉक है जिसकी आकृति क्या है, घूंघट निकाले हुए स्त्री के समान। ऐसा लग रहा है जैसे स्त्री घूंघट लगाए हुए बैठी है, तो इसकी आकृति है नंद रॉक की है। और नंदी रॉक की बात की जाए तो सांड जैसे आकृति, सांड होता है उनकी, उनके समान आकृति है, वो है नंदी रॉक की। आगे बात करते हैं इस झील के समीप, इस झील के समीप हनीमून पॉइंट, हाथी गुफा एवं रघुनाथ जी की गुफा है एवं चंपा गुफा भी स्थित है। गरासिया जाति के लोग इस झील में अपने पूर्वजों की अस्थियों का क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं। राज्य में एकमात्र हिल स्टेशन जो स्थित है वो नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य में एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ स्थित है, तो नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। बात करते हैं पश्चिमी बनास सिंचाई परियोजना की, जैसे स्वरूप गज, ये कहाँ स्थित है, स्वरूप गज पिंडवाड़ा सिरोही में स्थित है। यह परियोजना जो है कौन सी, पश्चिम बनास, यह परियोजना बनास नदी पर है जिसका निर्माण 1958-59 में करा। यह सिरोही की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। बात की जाए बनास नदी के बारे में, तो बनास नदी जो राजसमंद में जो गलूड़ सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता, गलूड़ सभ्यता, वो भी बनास नदी के किनारे स्थित है। इसके साथ ही बनास नदी के किनारे बिसलपुर बांध स्थित है। इसके साथ ही बिसलपुर परियोजना, बिसलपुर बांध टोडा रायसिंह कस्बा टोंक में स्थित है। बिसलपुर परियोजना जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, जैसे जयपुर की क्या कहा जाता है, लाइफ लाइन कहा जाता है। और श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है नाथद्वारा राजसमंद में, वो मंदिर भी जो है वो भी बनास नदी के किनारे स्थित है। श्रीनाथ जी का मंदिर चढ़ावे की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है। श्रीनाथ जी पिछवाई पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण की काले रंग की जो पेंटिंग्स है, चित्रकला है, वो वहाँ की प्रसिद्ध है। और नाथद्वारा एक तहसील है, और नाथद्वारा में ही हल्दी घाटी आता है। हल्दी घाटी और बलीचा गांव जहाँ पर चेतक की छतरी स्थित है। महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, उनकी छतरी बलीचा गांव, नाथद्वारा तहसील, जिला राजसमंद। और नाथद्वारा का जो प्राचीन नाम है वो है सिहार। दूध और दही की होली प्रसिद्ध है नाथद्वारा की। आगे बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला अगर स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू सिरोही, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो वो है झालावाड़ और बांसवाड़ा। माउंट आबू को राजस्थान का मौसिनराम कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का मौसिनराम कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पर, वर्षा वाला स्थान है ये। बात करते हैं दूध बावड़ी की, किसकी, दूध बावड़ी। तो अर्बुदा देवी के मंदिर की तलहटी में दूध बावड़ी नामक ऐतिहासिक स्थल है। क्या है, ऐतिहासिक स्थल है, जिसके संबंध में कहा जाता है कि प्राचीन काल में ये बावड़ी दूध से भरी रहती है
और ऋषि इनका उपयोग करते हैं। ये किंवदंती है कि इसमें दूध के समान जल धारा रहने के कारण दूध ही रहता था इस बावड़ी में, तो इसीलिए इसे दूध बावड़ी कहते हैं। सिरोही जिले के वन्य जीव अभयारण्य, तो सिरोही जिले के जो वन्य जीव अभयारण्य है उनके बारे में बात करते हैं। तो आबू अभयारण्य, माउंट आबू अभयारण्य, तो माउंट आबू अभयारण्य की जो स्थापना 1960 में की गई। यह अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए, क्योंकि जंगली जो मुर्गे हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, सिरोही जिले में पाए जाते हैं। तो हर जिले का एक शुभंकर घोषित किया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो जीव जंतु हैं वो सबसे ज़्यादा जिस अभयारण्य में पाया जाता है या जिस जिले में पाया जाता है उसी जिले का शुभंकर घोषित किया गया है। जैसे कि चित्तौड़गढ़ का जो शुभंकर है वो है, चित्तौड़गढ़ का शुभंकर बात की जाए, या जयपुर का जो शुभंकर है वो शीतल है, और सिरोही का जो है जंगली मुर्गा है। जैसलमेर का अगर बात की जाए तो है गोडावण है। गोडावण को राज्य पशु का दर्जा भी, राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। तो यह अभयारण्य आबू अभयारण्य जिसकी स्थापना 1960 में की गई। यह अभयारण्य जंगली मुर्गों सबसे सुंदर छिपकली युबले फेरिस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए छिपकली है, युबले फेरिस के लिए प्रसिद्ध है। यह अभयारण्य औषधियों के पादपों हेतु विख्यात अभयारण्य है। अगर बात की जाए राजस्थान में हिमालय के बाद सबसे ज़्यादा औषधियाँ किस अभयारण्य पाई जाती है, तो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य जो प्रतापगढ़ में स्थित है वहाँ पर स्थित है। और वर्तमान में से अभयारण्यों की सूची से बाहर कर इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। सिरोही जिले के ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल, अचलगढ़ किला स्थित है। अचलगढ़ किला, जैसे आबू दुर्ग का अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं ने करवाया था, लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण है वो राणा कुंभा ने 1452 में करवाया था। यह राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है। इसमें अचलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जिसके पास मंदाकिनी गंगाकोट, याद रखना एक मंदाकिनी गंगाकोट प्रतापगढ़ जिले में भी स्थित है। जो गौतमेश्वर महादेव का मेला लगता है, जहाँ पर गौतम ऋषि ने तपस्या की थी। कहते हैं कि एक बार गौतम ऋषि पर गोहत्या का पाप लग जाता, तो इसी मंदाकुंड में स्नान करने से गोहत्या का पाप उतर जाता, तो इसे पाप मुक्त धाम भी कहा जाता है। अचलगढ़ दुर्ग में ओखा रानी का मालिया, अनाज के कोटे, कपूर सागर तालाब, सावन भादो, ये सावन भादो बहुत सारे हैं, सावन भादो संबंधित बहुत सारे फैक्ट भी हैं। और सावन भादो का जो नाम है ये श्रावण और भाद्रपद महीने के आधार पर रखा गया। अगर सावन भादो से संबंधित अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो सावन भादो झील है वो अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। सावन भादो मूर्तियाँ हैं वो भी सिरोही में स्थित है। सावन भादो महल की अगर बात की जाए तो वो डीग भरतपुर में स्थित है। सावन भादो परियोजना कोटा जिले में स्थित है। सावन भादो नहर भी कोटा में, सावन भादो बांध भी कोटा में। सावन भादो बाग की बात की जाए तो रामनिवास बाग जो जयपुर में वहाँ स्थित है। और सावन भादो जो झरना है वो जोधपुर जिले में स्थित है। सावन भादो कड़ाइया कहाँ स्थित है, देशनोक बीकानेर में। और सावन मेला कहाँ लगता है, सिवाना बाड़मेर में। सावन मेला सिवाना बाड़मेर में। तो ये सब सावन भादो से संबंधित यहाँ पर स्थित है। तो बात करते हैं सावन भादो झील एवं सावन जो है ये राणा कुंभा का महल है या कह सकते मूर्ति है, और भादो उदा की मूर्ति है। बात करते हैं सावन भादो के बारे में तो सावन भादो झील जो है अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। सावन भादो मूर्तियाँ है वो भी सिरोही में स्थित है। सावन भादो में डिंग भरतपुर में, और सावन भादो परियोजना कोटा में। सावन भादो जो नहर है वो भी कोटा में। सावन भादो बांध भी कोटा में। सावन भादो जो बाग है वो रामनिवास बाग जयपुर में स्थित है। सावन भादो झरना है वो कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। और सावन भादो कड़ाई है वो देशनोक बीकानेर में स्थित है। और जिसका निर्माण जो देशनोक बीकानेर में जो है ये सावन भादो कड़ाई, इसका निर्माण जो है महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। और सावन मेला कहाँ लगता है, बाड़मेर में लगता है। और सावन और भादो इसका जो नाम है श्रावण एवं भाद्रपद महीने के आधार पर रखा गया है। आगे बात करते हैं बसंतगढ़ किले के। तो यह जो किला है ये पिंडवाड़ा तहसील में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। तो राणा कुंभा ने राजस्थान में बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया। अर्बुदा देवी या अर्बुदा माता का, जैसे अधर देवी कहा जाता है, इनका मंदिर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। अगर थार की वैष्णो देवी कहा जाए तो तनोट माता को कहा जाता है। तनोट माता का मंदिर तनोट जैसलमेर में स्थित है। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर मेला ये मीणा जनजाति से संबंधित है। और राजस्थान की जो सबसे सेक्सी जनजाति वो है मीणा जनजाति, और ये शौर्य का प्रतीक है। भूरिया बाबा मेला मीणाओं के इष्ट देव हैं। मीणा जनजाति है, भूरिया बाबा की झूठी कसम
कभी नहीं खाती है। बात करते हैं गोडवाड़ की मीणाओं के प्रमुख स्थल की। तो पोसाल या सिरोही जो सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। पतित गंगा, सुकड़ी नदी के किनारे भूरे बाबा का, पतित गंगा मतलब सुकड़ी नदी को कहा जाता है। तो सुकड़ी नदी के किनारे भूरे बाबा का मंदिर स्थित है। भूरे बाबा के मेले में मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो अपना जीवन साथी सेलेक्ट करते हैं। यह मंदिर दिल्ली अहमदाबाद रेलवे मार्ग पर स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली अहमदाबाद रेलवे मार्ग पर स्थित है। आगे बात करते हैं बाजना गणेश। तो बाजना गणेश ये मंदिर कहाँ स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। और इस मंदिर के पास एक क्या बहता है? झरना बहता है। और गणेश चतुर्थी पर राजस्थान में इन भव्य मेलों का आयोजन किया जाता है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी आती है। बात की जाए राजस्थान में गणेश जी के कौन कौन से मंदिर हैं, तो गणेश जी के अगर मंदिरों की बात कर दी जाए तो नर्तक गणेश की जो मूर्ति है, जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और सिंह पर सवार गणपति कह सकते हैं या हेरम्ब गणपति ये जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है। और मुरला गणेश डूंगरपुर में स्थित है। बोहरा गणेश की जो मूर्ति है वो उदयपुर जिले में स्थित है। गढ़ गणेश जयपुर में। नृत्य करते गणेश जी की जो मूर्ति है वो है नीलकंठ महादेव मंदिर के स्थित अलवर में। आदमकंद गणेश जो है मोती डूंगरी जयपुर में स्थित है। खड़े गणेश कोटा में। और बिना सूंड वाले गणेश जी जयपुर में। इसके गणेश जोधपुर में। पंच गणेश किराड़ू बाड़मेर में। और गज गणेश गणेसर जेल जैसलमेर में है। चुंगी गणेश जैसलमेर में। और त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर सवाई माधोपुर में। तो ये त्रिनेत्र गणेश जी का है रणथंभौर सवाई माधोपुर में। ये सबसे प्रसिद्ध मेला यहाँ पर लगता है राजस्थान में। तो ये हो गया गणेश जी के बारे में। और आगे हैं दंत्रोदय का मंदिर। ऋषि दंत्रोदय थे, उनका मंदिर स्थित है माउंट आबू शुरू में। जो गुरु शिखर है उन्हीं के ऊपर 5 मीटर की ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है। तो माउंट आबू शुरू में ये मंदिर गुरु शिखर पर्वत चोटी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, जिसके कारण गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई 5 मीटर बढ़ जाती है। एवं 1722 की जगह 1727 हो जाती है। यह मंदिर विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। आगे है सारनेश्वर महादेव मंदिर। यह सारनेश्वर मंदिर, यह मंदिर देवड़ा राजकुल का है। देवड़ा शासकों के लिए प्रसिद्ध है ये। यहाँ पर एक दूधिया तालाब स्थित है, जिसके समीप सिरोही राजघराने की छतरियाँ स्थित है। यहाँ पर मेला जो है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेकर 10वीं तक मेला लगता है। ये मेला भी भाद्रपद महीने में लागे। आगे है शिव मंदिर। ये शिव मंदिर कहाँ स्थित है? कुसुमा सिरोही में। कहाँ स्थित है? कुसुमा सिरोही में ये शिव मंदिर स्थित है। अचलेश्वर महादेव मंदिर। बात की जाए असलगढ़ किला, ये भी सिरोही में स्थित, जिसका जो पुनर्निर्माण है या कह सकते हैं मरम्मत जिसने करवाई थी वो राणा कुंभा ने करवाई थी। और निर्माण जो है परमार राजाओं ने करवाया। तो अचलेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पर शिवलिंग के स्थान पर एक खड्डा है जो ब्रह्मा खड्डा कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मा खड्डा कहलाता है। इसे शिव के पैर का अंगूठा मानते हैं। भगवान शिव इनके पैर का अंगूठा मानते हैं। इस मंदिर में महमूद बेगड़ा द्वारा खंडित शिव प्रिया पार्वती की प्रतिमा है। खंडित की थी किसी ने, जिसका नाम है महमूद बेगड़ा। तो खंडित प्रतिमा है शिव प्रिया पार्वती की। भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा स्थित है। अचलेश्वर महादेव जो परमार वंशी शासकों के कुल देवता है। अचलेश्वर महादेव मंदिर है, या कह सकते हैं अचलेश्वर महादेव भगवान जी हैं, ये परमार वंशी शासकों के क्या है? कुल देवता है। भवराथल नामक स्थान जो है वो भी कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है। तो भवराथल नामक स्थान इसी मंदिर में है, अचलेश्वर महादेव मंदिर में। वशिष्ठ मुनि का मंदिर बसंतगढ़ दुर्ग में स्थित है। यहाँ पर अग्निकुंड है। ऐसी मान्यता है कि इसी अग्निकुंड से राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई थी। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही पर, यहाँ 5 मंदिरों का समूह है। 5 मंदिर है दिलवाड़ा में। तो पहला मंदिर है आदिनाथ जैन मंदिर या विमल शाही जैन मंदिर। तो इस मंदिर का निर्माण 1031 ईस्वी में सालुकी शासक भीम सिंह सेकंड के मंत्री विमल शाह ने करवाया था। इस मंदिर का शिल्पी कौन था? कीर्तिधर था। इस मंदिर में सभा के आगे निज मंदिर स्थित है, जिसकी ऊंची वेदी पर सप्त धातु निर्मित आदिनाथ की प्रतिमा है। इसमें हीरों की आंखें हैं जो स्वयं प्रकाशवान होती है। हीरों की आंखें हैं इसमें। कर्नल जेम्स टॉड का एक कथन है, भारतवर्ष में ताजमहल के पश्चात यदि कोई भी मंदिर है तो वह है विमल शाही का मंदिर। ये कथन कहा था कि भारत में ताजमहल के पश्चात यदि कोई मंदिर स्थित है तो वो है विमल शाही का मंदिर। तो ये कथन किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड, जिसे घोड़े वाले बाबा कहा था, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास नामक पुस्तक भी लिखी है। दूसरा मंदिर है
दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में दूसरा मंदिर कौन सा है? नेमिनाथ मंदिर या देवरानी जेठानी का मंदिर। इस मंदिर को लूण वसई मंदिर भी कहते हैं। इसका जो निर्माण है 1230 ईस्वी में सालुकी शासक धीरदवल के मंत्री वास्तुपाल व तेजपाल के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में नेमिनाथ की काले पत्थर की प्रतिमा स्थित है। तो भगवान नेमिनाथ है जिसकी काले पत्थर की प्रतिमा स्थित है। इसका जो शिल्पकार है वो सोमन देवता। इस मंदिर का शिल्पकार जो नेमिनाथ मंदिर या जो देवरानी जेठानी का मंदिर, इनका शिल्पकार कौन था? शोभन देव था। और काले पत्थर की प्रतिमा है। तीसरा मंदिर है पितलहर या भीमाशाह का मंदिर। इस मंदिर में आदिनाथ के 108 मन की पीतल की प्रतिमा 108 मन की पीतल की प्रतिमा। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में भीमशाह ने करवाया था। अगला मंदिर है खरतर व शाही मंदिर या पार्श्वनाथ मंदिर। ये 3 मंजिला मंदिर है। इसे सिलावटों का मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलावटों का मंदिर। तो सिरोही में स्थित वह मंदिर जिसे सिलावटों का मंदिर कहा जाता है तो वो है खरतर वशाही या पार्श्वनाथ जैन मंदिर। महावीर स्वामी का मंदिर आबू रोड सिरोही में स्थित है। आगे है भगवान कुथुनाथ का जैन मंदिर। भगवान कुथुनाथ का जैन मंदिर दिलवाड़ा में स्थित है। इस मंदिर के पास जिनदत्त सूरी की छतरी है। तो जिनदत्त सूरी की छतरी यहाँ स्थित है। और जिनदत्त सूरी ज्ञान भंडार शंभुनाथ मंदिर जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर के अगर उपनाम की बात की जाए तो जैसलमेर को गलियों का शहर कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान निकोबार कहा जाता है। पंखों की नगरी कहा जाता है। म्यूजियम सिटी कहा जाता है। गोल्डन सिटी कहा जाता है। गलियों का शहर का, जिसकी जो स्थापना है वो रावल जैसल ने 12 जुलाई 1155 में ईशाल ऋषि के आदेश या उनकी कृपा या आज्ञा से इनकी स्थापना श्रावण शुक्ल 12 के दिन की थी। और जैसलमेर जिले का अगर शुभंकर पूछा जाए तो घोड़ावर्ण जैसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। घोड़ावर्ण हुकना पक्षी कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। 12 जिले में ये सोरसन एक क्षेत्र है, वहाँ पर ये पाया जाता है। और 12 जिले में स्थानीय भाषा में घोड़ावर्ण को माल मोड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही ये नागौर में भी पाया जाता है, सांगलिया अजमेर में पाया जाता है घोड़ावर्ण। आगे बात करते हैं सीमल माता या खीमल माता। ये मंदिर कहाँ स्थित है? बसंतगढ़ सिरोही में। तो सीमल माता या खीमल माता का मंदिर जो है ये बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख या जो लिखित प्रमाण है वो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख या लिखित प्रमाण खीमल माता मंदिर जो बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है पर उत्कीर्ण शिलालेख में राजस्थानिया द्वितीय नाम के रूप में मिलता है। ये शिलालेख विक्रमी संवत 662 का है। आगे है गौतमी मेला। शिवगंज की चोटिला पहाड़ी पर क्षेत्र सुधी जो 13 आती है उसी दिन मेला लगता है। इसमें भील मीणा जाति के लोग शामिल होते हैं गौतमी मेले में। शिवगंज में सैयद बादशाह की दरगाह स्थित है। बात करते हैं सिरोही जिले के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो राजस्थान का एकमात्र नगर जो 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। राजस्थान की प्रथम नगर पालिका की स्थापना माउंट आबू सिरोही में 1866 में की गई। राज्य का सर्वाधिक आदर स्थान माउंट आबू है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वर्षा वाला जिला है वो झालावाड़ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बांसवाड़ा है। और सेव की खेती राज्य में सर्वप्रथम माउंट आबू में प्रारंभ हुई। सेव की खेती सबसे पहले प्रारंभ कहाँ हुई? माउंट आबू में हुई। देश का सबसे बड़ा रसोई घर माउंट आबू के प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के शांतिवन कैंपस में। अगर पूछा जाए कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी जो विश्वविद्यालय वो भी सिरोही जिले में स्थित है। विश्व हृदय सम्मेलन 28 से 30 सितंबर 2007 को माउंट आबू में संपन्न हुआ। माउंट आबू में देश का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम अवस्थित है। क्या स्थित है? देश का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम जो है वो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और अगर बात की जाए ग्रीष्म महोत्सव की तो जून में और शरद महोत्सव सितंबर में माउंट आबू में आयोजित किया जाता है। तो ग्रीष्म महोत्सव है और शरद महोत्सव इनका आयोजन कहाँ किया जाता है? माउंट आबू में किया जाता है। और माउंट आबू को 33 करोड़ देव देवताओं की नगरी कहा जाता है। बात करते हैं डिकिल पटेरा आबू एनसिस पादप। विश्व में एकमात्र आबू पर्वत में ही मिलते हैं। क्या? डिकिल पटेरा आबू एसिन्स पादप। न्यूनतम सहकारी समितियां सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही जिले की पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? भाखर की पहाड़ियाँ कहलाती है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। और राजस्थान का
बरखो यांसक का अर्थ है। राजस्थान का बरखो यांसक एवं राजस्थान का शिमला जैसे कहा जाता है वो माउंट आबू सिरोही है। राजस्थान एकीकरण के दौरान सबसे अंत में सिरोही रियासत है वो शामिल हुई थी। और राजस्थान एकीकरण सिरोही रियासत शामिल करने वाले कौन थे, तो गोकुलभाई भट्ट थे, ये सिरोही के ही थे। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना में गोकुलभाई भट्ट के द्वारा की जाती है। सिरोही की वालदा एवं आबू रेवदर क्षेत्रों में टंगस्टन प्राप्त होता है। और प्रसिद्ध खाने डेगाना नागौर में है टंगस्टन की। कुमारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है, दिलवाड़ा में। वालर नृत्य है वो भी सिरोही का प्रसिद्ध है। वालर नृत्य ग्रासिया आदिवासियों द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है जो सिरोही और आबू क्षेत्र में लोकप्रिय है। बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला जो नृत्य है वो है वालर नृत्य। सिरोही जिले में चंपा बावड़ी का निर्माण है चंपा कंवर ने करवाया था। तो चंपा बावड़ी स्थित है सिरोही में, जिसका निर्माण किसने करवाया था, चंपा कंवर ने। मेघवालों की रमत सिरोही जिले में रावलिया द्वारा खेला जाता है। याद रखना मेघवालों की रमत से देखो, रमत कहाँ की, जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है रमत। रमत शुरू करने से पहले ब्यावले रामदेव जी के क्या गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं। और रमत में नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रमत का वाचन किस महीने में किया जाता है, तो फाल्गुन माह में किया जाता है। इसके साथ ही रमत के प्रमुख कलाकारों में सुआ महाराज, फागू महाराज, ये इनके कलाकार हैं। और हटाओ मेरी रमत की रचना जवाहर जी पुरोहित ने की थी। अमर सिंह राठौड़ों की जो रमतों का आयोजन बीकानेर में, और बीकानेर में पाटा संस्कृति है वो बीकानेर की देन है। और वहाँ पर भी क्या किया जाता है, रमतों का। और सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो वो जैसलमेर की रमतें प्रसिद्ध है। एक था क्रांतिकारी जैसलमेर का कवि थे, जिन्होंने सबसे पहले 1943 में स्वतंत्रता भावनी रमत जो है गांधी जी को भेंट की थी। तो ये है रमत। आगे है मेघवालों की रमत। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, सिरोही में रावलियों द्वारा खेली जाती है। कैमिलोन क्या है, भारत के अधिकतर क्षेत्रों से विलुप्त हो चुका गिरगिट प्रजाति का यह जंतु जून 2006 में माउंट आबू सिरोही के पर्वतों में देखा गया। कैमिलोन नामक इस जंतु को स्थानीय भाषा में आड़ाहुला या गिरडा कहते हैं, जिसका अर्थ था आलसी की तरह। एक आलसी पक्षी है ये कैमिलोन, एक जंतु है, आलसी की तरह होता है, मतलब आड़ाहुला या गिरडा का अर्थ होता है आलसी की तरह। ऐसा है कैमिलोन, जो जून 2006 में माउंट आबू के जो पर्वत है वहाँ पर देखा गया था। आगे बात करते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा की, प्रसिद्ध इतिहासकार है जिसका जन्म सिरोही में हुआ था। इनका जो जन्म है वो 1863 में हुआ था। और अप्रैल 1947 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, गिरिबन कहा जाता है। और भारत के इतिहास एवं हिंदी के लेखक भी थे। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजस्थान क्षेत्र के मार्ग शोधक इतिहास लेखकों में गिने जाते हैं। इन्होंने राजस्थान तथा भारत के इतिहास संबंधी अनेक पुस्तकें लिखी। कबीरदास श्यामल दास कहाँ के हैं, भीलवाड़ा के, जिन्होंने वीर गुणों लिखा था। चित्तौड़ का दूसरा शाखा और तीसरा शाखा का इन्होंने वर्णन भी किया है वीर गुणों में। तो कबीरदास श्यामल दास को अपना गुरु मानते थे। कौन मानते थे, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और 17 अप्रैल 1947 को इसकी अपनी जो जन्मभूमि है रोहिड़ा गांव, सिरोही का एक गांव है रोहिड़ा, जहां पर इनका जन्म हुआ था, वहीं पर इनका ओझा का क्या हो जाता है, देवावसान हो जाता है। इनकी एक रचनाओं की बात की जाए, इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी रचनाएं की है, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा आधी शताब्दी तक ज्ञान के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़े थे। वे भारत के अतीत का मार्ग टटोलने में निरंतर आलोक पाते रहे। सिरोही राज्य सोलंकी तथा राजपूताना के इतिहास के साथ साथ अपने इतिहास तथा अन्य विषय कई ग्रंथ लिखे, जिनमें से इन्होंने उदयपुर राज्य का इतिहास पहला खंड जो है 1928 में लिखा था, दूसरा खंड 1932 में लिखा था। और डूंगरपुर राज्य का इतिहास इन्होंने कब लिखा था, अगर पूछा जाए डूंगरपुर राज्य का इतिहास, तो इन्होंने 1936 में लिखा था। तो याद रखना 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। इसके साथ ही धौलपुर प्रजामंडल की 1937 में की गई। और बांसवाड़ा राज्य का इतिहास 1937 में लिखा। बीकानेर राज्य का इतिहास है वो पहला भाग 1937 में लिखा, दूसरा भाग 1940 में लिखा था। और जोधपुर राज्य का इतिहास पहला भाग 1938 में, दूसरा भाग 1941 में लिखा था। और प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 1940 में लिखा था। अब बात करते हैं सिरोही के इतिहास के बारे में। तो सिरोही का इतिहास है, सिरोही में चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन था। सिरोही के चौहान वंश के प्रमुख राजा में लुम्बा चौहान था, शिवभान था, सहसमल देवड़ा जिन्होंने 1425 में सिरोही की स्थापना की थी। और सुल्तान था, और वेरीसाल सिंह था, और शिव सिंह था। ये प्रमुख रूप से शासक थे। मुख्य रूप से बात करते हैं लुम्बा चौहान की। तो लुम्बा चौहान जिन्होंने 1311 में
परमार राजाओं को हराया और परमारों के आबू और चंद्रावती जो सिरोही में स्थित है 999 मंदिरों का समूह है। इसके साथ ही चंद्रावती से अगर बात की जाए संप सभा, तो संप सभा की स्थापना भी सिरोही में की गई थी और ये स्थापना जो है ये गोविंद गुरु ने की थी। अवधि पर अधिकार कर लिया और इस समय परमाणु की राजधानी चंद्रावती थी और पहले परमाणु की राजधानी आबू थी। लुम्बा देवड़ा ने चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया। लुम्बा चौहान था जिन्होंने चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला शासक है शिवभाण। कौन है? शिवभाण। तो 1405 में शिवभाण ने चंद्रावती से अपनी राजधानी हटाकर शिवपुरी को बनाया। शिवभाण अपने नाम से ही शिवपुरी को राजधानी बनाया। अगला शासक है सहसमल देवड़ा। कौन है? सहसमल देवड़ा। तो 1425 में सहसमल देवड़ा ने सिरोही की स्थापना की और सिरोही को अपनी राजधानी बनाया। अगला शासक है सुल्तान। एक युद्ध लड़ा जाता है दत्तानी का युद्ध, जो 1583 ईस्वी में लड़ा गया था। अगर 1525 में महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए अकबर ने किसे भेजा था? तो अब्दुल रहीम खान को। और उससे पहले जो है शाहबाज खान को कहते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने वाला एकमात्र जो शासक था वो शाहबाज खान ही था। और 81 में कोई युद्ध नहीं होता। 82 में जो है दिवेर का युद्ध था, जैसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, जहाँ से ही महाराणा प्रताप की विजयों की शुरुआत होती है दिवेर के युद्ध से। और दिवेर की पहाड़ियाँ ये भी राजसमंद में स्थित है। आगे ये दंतानी का युद्ध 1583 में सिरोही के राजा सुल्तान तथा दिल्ली के राजा अकबर के मध्य लड़ा जाता है। सिरोही के सुल्तान कौन था? सुल्तान था। और दिल्ली का सुल्तान अकबर के मध्य लड़ा जाता है। दंतानी के युद्ध में सुल्तान जीत जाता है। जगमाल तथा राय सिंह दंतानी के युद्ध में जगमाल और राय सिंह दंतानी के युद्ध में लड़ते। ये जगमाल वही है महाराणा प्रताप के भाई से उदय सिंह की जो रानी थी धीरबाई जैसलमेर की थी, और इनकी शादी वो उदय सिंह से होती है। और जगमाल उन्हीं से उत्पन्न एक पुत्र था। और राय सिंह दत्तानी के युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। दत्तानी के युद्ध में अकबर से जो सेनापति से जो ये महाराणा प्रताप का भाई था, और राय सिंह जो है ये राय सिंह राव चंद्रसेन का बेटा था। मारवाड़ के चंद्रसेन था उनका बेटा राय सिंह। और सुल्तान का दरबारी विद्वान कौन था? दुर्सा आडा के द्वारा राव सुल्तान रा कवित नाम पुस्तक लिखी गई। तो दुर्सा आडा ने एक पुस्तक लिखी थी राव सुल्तान रा कवित, क्योंकि इनका दरबारी कवि था। अगला शासक है बैरिशाल। कौन है? बैरिशाल। तो दिल्ली के शासक औरंगजेब के खिलाफ मारवाड़ के अजीत सिंह को सिरोही के कालिंदी नामक गांव में शरण दी थी। तो सिरोही का जो कालिंद्री गांव है वहां पर शरण दी थी दिल्ली के शासक औरंगजेब के खिलाफ जाकर। मारवाड़ के अजीत सिंह को दी थी सिरोही के कालिंद्री नामक स्थान पर शरण दी थी बैरिशाल ने। अगला शासक है शिव सिंह। कौन है? शिव सिंह। तो 1823 में शिव सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी और अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले राजस्थान की सबसे अंतिम जो रियासत थी वो सिरोही थी। तो ये सिरोही के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसके बारे में बताता हूँ। तो ये शिव सिंह है जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी और अंग्रेजों से संधि करने वाले राजस्थान की जो सबसे अंतिम रियासत थी वो सिरोही थी। इन्होंने संधि जो है 11 सितंबर को की थी। अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाली अगर प्रथम रियासत पूछी जाए तो करौली थी और दूसरी रियासत पूछी जाए तो कोटा थी। अंग्रेजों के साथ विस्तृत बड़ी संधि करने वाली रियासत पूछी जाए तो वो कोटा रियासत थी। इसके बाद एक शासक बना था अभय सिंह देवड़ा। तो अभय सिंह राजस्थान के एकीकरण के समय सिरोही के महाराव थे और 1857 की क्रांति के समय जो शासक था वो कौन था? वो भी शिव सिंह था। एक क्रांतिकारी में जो गिना जाए तो वह है गोकुल भाई भट्ट। कौन है? गोकुल भाई भट्ट। तो गोकुल भाई भट्ट की बात करते हैं तो गोकुल भाई भट्ट जिसका जो जन्म है वो आथल गांव सिरोही में हुआ था। कहाँ हुआ था? आथल गांव सिरोही में गोकुल भाई भट्ट का जन्म होता है, जिसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी कहा जाता है। और राजस्थान कांग्रेस के ये प्रथम अध्यक्ष रहे थे। राजस्थान कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष रहे थे वो यही रहे थे, गोकुल भाई भट्ट। और इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना जो है जनवरी 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने और खासी कह सकते हैं या घासूलाल चौधरी के द्वारा की गई थी। कहते हैं सिरोही की स्थापना, कहते नहीं ये मुख्य रूप फैक्ट भी है। और सिरोही की जो स्थापना है वो
मुंबई में किसने की थी? सिरोही की स्थापना मुंबई में किसने की थी? तो 1934 में वर्दी शंकर त्रिवेदी ने की थी। वर्दी शंकर त्रिवेदी ने की थी। तो सिरोही का वह शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, तो वो कौन था? सुल्तान देवड़ा था, जिन्होंने 1575 में मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। सिरोही का वह शासक जिसके समय सिरोही की तलवारें प्रसिद्ध हुई थी, तो वो कौन सा शासक है? तो वो है मानसिंह देवड़ा। मानसिंह देवड़ा। तो राजस्थान में जो तलवारें प्रसिद्ध है वो सिरोही जिले की ही प्रसिद्ध है। सिरोही जिले की ही प्रसिद्ध है। एक शासक था उदयभान देवड़ा। इनके समय क्या है कि सिरोही की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जनता ने उनको पद हटाने के कर नजरबंद कर दिया था, क्योंकि इनके कारण ही सिरोही की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। एक था अखीराज देवड़ा, वो भी सिरोही का ही शासक था। इसे उड़ना अखीराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़ना अखीराज। इन्होंने 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ देने वाला सिरोही का शासक कौन था? तो अखीराज था। एक शासक था जगमाल देवड़ा। तो जगमाल देवड़ा की बात की जाए तो मेवाड़ के राणा रायमल की पुत्री थी आनंदाबाई। रायमल की पुत्री और पृथ्वीराज की भाई थी आनंदाबाई थी। इनका जो विवाह है वो जगमाल देवड़ा से होता है। क्या होता है कि इनके साथ मन मुटाव होने के कारण रायमल के पुत्र पृथ्वीराज संसोदिया को धोखे से मार दिया था। कहते इनकी जो आनंद कौरी है ये अपने भाई को वहाँ बुला देती है, कहाँ पर? सिरोही में। तो उनको बताते हैं कि इनके बीच अनबन हो गई है, बहुत ज़्यादा अनबन हो जाती है। तो ये जो कहते हैं ये जगमाल देवड़ा ये बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप ये मिठाइयाँ खा लीजिए। लेकिन क्या होता है कि मिठाई में जहर बेल कर दे देते। जब ये खाकर वहाँ से निकलते तो कुंभलगढ़ के निकट ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो कुंभलगढ़ के निकट इनकी मृत्यु हो जाती है। और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही इस पृथ्वीराज कछवा कह सकते हैं, या पृथ्वीराज सिसोदिया, कछवा नहीं है, पृथ्वीराज सिसोदिया, इनकी छतरी जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की छतरी है, जिसका जो है शिल्पी है वो घषण बना है। और पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो अगर पूछा जाए कि सिरोही में नशा मुक्ति आंदोलन किसने चलाया था, तो वो भी किसने चलाया था? गोकुल भाई भट्ट ने। और इन्हीं के प्रेस आबू दिलवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था। अगर पूछा जाए राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो वो है फलोदी जोधपुर। और राज्य का सबसे आदर स्थान है वो माउंट आबू है। और जंगली मुर्गों के लिए अभ्यारण्य जो प्रसिद्ध है वो है माउंट आबू अभ्यारण्य। एक सिरोही में स्थित है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर है। ये माउंट आबू में राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। और आबू का जो पठार है इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है, जो राज्य का दूसरा ऊंचा पठार है। वनस्पति है वो कौन सी पाई जाती है? अगर पूछी जाए कि सिरोही जिले में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति में विलियती बबूल है, सालरा है, धोकड़ है, सिरिस है, तेंदू, खेर, कमूठा, बहेड़ा बांस, ये मुख्य रूप से। और यहाँ पर 31% भाग पर वन पाए जाते हैं। सबसे न्यूनतम वनों वाला जिला कौन सा है, तो वो है चूरू जिला है। मिट्टी की बात की जाए तो लाल पीली मिट्टी सिरोही जिले में पाई जाती है। कांकरे नस्ल की गाय पाई जाती है सिरोही जिले में। किस प्रकार की गाय पाई जाती है? कांकरोल की, कांकरेज नस्ल की। अगर बात की जाए सिरोही जिले में कि जल परियोजनाओं की, कि सिरोही में कौन कौन सी जल परियोजनाएं हैं, तो सिरोही में जल परियोजनाओं की अगर बात की जाए तो सिरोही में पश्चिम बनास परियोजना है, कादम्बरी परियोजना है और बींठा परियोजना है। कृषि और फसलों में गेहूं, चना, जौ, इसबगोल का सबसे ज़्यादा कहाँ पर? नागौर में होता है और जालौर में। सरसों, मक्का, बाजरा, गवार, दालें, कपास, मूंगफली, चीकू उत्पादन में राजस्थान का वह जिला जहाँ पर सबसे ज़्यादा चीकू का उत्पादन होता है। और वादा क्षेत्र टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है और बालक नृत्य किया जाता है। इसके साथ ही गौर नृत्य है वो भी सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। और वोले स्टूनाइट के लिए भी सिरोही जिला प्रसिद्ध है। मारकंडेश्वर एवं विमलसाई मंदिर स्थित है। किरोड़ी ध्वज का सूर्य मंदिर वो भी यहाँ स्थित है। लख 84, रसिया बालम, इन सब का संबंध है सिरोही जिले से स्थित है, सिरोही जिले से है।
तो बात की जाए एक मंदिर है कालका देवी का। तो कालका देवी का मंदिर जो है, जैसे चौहानों की कुल देवी आशापुरा का ही एक रूप है। आशापुरा माता जो है, ये जो चौहान थे नाडोल के और जालोर के चौहान ने, इन सब की जो कुलदेवी है वो आशापुरा माता है। तो इनके का एक रूप है कालका माता। इनका मंदिर कहाँ स्थित है? कालका माता का तो सिरोही में स्थित है, और कालिका माता का चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। बात करते हैं आशापुरा माता। एक आशापुरा माता एक जो मंदिर स्थित है जयपुर में भी है, आसपास जयपुर में। इसके साथ ही पोखरण में भी एक भव्य मंदिर है, और पोखरण में कहते हैं कि इनकी जो मूर्ति है वो कच्छ के रण से लूण भाण जी बिसर लाकर यहाँ पोखरण में स्थापित करवाते हैं। और नवरात्रों को मेलों का आयोजन किया जाता है यहाँ पर, चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा को। और शादीशुदा जो जोड़े होते हैं जिनकी शादियाँ होती है, तो वो इस मंदिर में आकर जात भी देते हैं। इसके साथ ही एक वृक्ष है आशापाला वृक्ष। कहते हैं कि इस देवी में इस वृक्ष में इस देवी का वास है, इसलिए जो चौहान वंश के जो शासक थे वो ये वृक्ष नहीं काटा करते थे। इसके साथ ही सूर्य की अगर दुर्गों की बात की जाए, तो सूर्य दुर्ग और राजप्रसाद का निर्माण जो विक्रमी संवत 1482 में देवड़ा सैसमल ने करवाया था। एक राजप्रसाद है और सूर्य दुर्ग, इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था? सैसमल ने। झाली रानी का महल स्थित है, एक खंबा महल स्थित है। फूल गौरव है, स्वरूप विलास है जिसका निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया था, और एक केसर विलास जिसका निर्माण केसरी सिंह ने करवाया था। एक है बसंतगढ़ का लेख। तो राजा वरमलाद के समय का, एक राजा था वरमलाद, उन्हीं के समय का ये लेख है, उन्हीं के समय का ये एक लेख है, बसंतगढ़ का लेख। सामंत प्रथा की जानकारी इनसे मिलती है। एजीजी का मुख्यालय ग्रीष्म काल में कहाँ होता है? एजीजी का एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो इनका जो मुख्यालय है वो माउंट आबू में होता है। चंद्रावती स्थल है वो भी सिरोही में स्थित है। और वालर नृत्य है वो किस के अवसर पर किया जाता है? तो वालर नृत्य जो है ये विवाह के अवसर पर ग्रासीय जनजाति के द्वारा किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य जिसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो नहीं किया जाता। वो कौन सा है? वो है वालर नृत्य। एक है मादल नृत्य। तो मादल नृत्य भी सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। मादल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही जिले में। इसमें मृदंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मादल नृत्य में मृदंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक है खूड़ा नृत्य। खूड़ा नृत्य के अंतर्गत स्त्रियां जो है घेरे में कूदते हुए नृत्य करती। तो ये जो खूड़ा नृत्य ये भी सिरोही का प्रसिद्ध है, खूड़ा नृत्य, और इस कारण इसे कूद या खूड़ा नृत्य कहा जाता है। गौर नृत्य भी सिरोही का प्रसिद्ध है। पुरुष अपने शरीर पर मिट्टी लेपते हैं और पेड़ों के पत्तों से शरीर ढकते हैं, पलकों पर घेरू लगाकर बैरागी बन कर नाचते हैं। और तलवार निर्माण के लिए पहले बताया कि सिरोही जिला प्रसिद्ध है, और सीकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर होता है। और राज्य का सबसे बड़ा सौर कह सकते हैं रसोई घर है वो माउंट आबू में स्थित है। इसके साथ ही यहाँ पर माउंट आबू में 2 महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ग्रीष्म महोत्सव जो जून माह में आयोजित किया जाता है, और शरद महोत्सव है ये कहाँ आयोजित किया जाता है? ये जनवरी महीने में आयोजित किया जाता है। सिरोही में एक सूर्य मंदिर भी है। सूर्य मंदिर इस जिले के विभिन्न स्थलों पर है। मुख्य रूप से ये आनंदरा, बसंतगढ़, वासा, मूंगथला और पिंडवाड़ा के सूर्य मंदिर है। और वरमाना का सूर्य मंदिर जो है वो 7वीं शताब्दी का है। आगे बात करते हैं तो अगर मुख्य रूप से क्वेश्चन है जो सिरोही जिले से संबंधित है, राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम सेब की खेती कहाँ आरंभ हुई थी? सेब की खेती, तो सेब की खेती है वो माउंट आबू से आरंभ हुई थी। सिरोही जिले में जो अरावली की टेढ़ी मेढ़ी जो कट्टी पहाड़ियाँ, उनको किस नाम से जाना जाता है? मतलब सिरोही जिले की जो मुख्य रूप से पहाड़ियाँ है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको भाखर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार सिरोही का मूल नाम क्या था? तो कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार सिरोही का मूल नाम शिवपुरी था। सबसे कम सहकारी समितियों वाला जिला कौन सा है? तो वो है सिरोही जिला। अंग्रेजों से अंतिम रूप से संधि करने वाला जिला कौन सा है? तो वो भी सिरोही जिला है। और शासक का नाम बताए तो वो है शिव सिंह। गुरु शिखर पर 14वीं शताब्दी में किस धर्म सुधारक के शरण स्थापित किए गए थे? तो वो थे रमानंद। कौन थे? रमानंद जी। इनका एक शिष्य था संत रैदास, जो रमानंद का शिष्य था और चमार जाति का था। ये कौन था? मीराबाई का गुरु था। इनकी मृत्यु है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो जाती है, और वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में छतरी बनी हुई है। दूधबाड़ी वो सिरोही में स्थित है। और देवों की नगरी कहा जाता है सिरोही को। गोकुल भाई भट्ट का अगर गांव सिरोही जिले में किस गांव में हुआ है? तो वो है हाथल गांव में।
और गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म है ये रोहड़ा गाँव में। ढोला मारू गीत, बात की जाए ढोला मारू गीत की, तो ढोला मारू गीत है वो सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। तो ढोला मारू के बारे में मुख्य रूप से फैक्ट भी हैं ढोला मारू से संबंधित। ढोला मारू की प्रिंट है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ढोला मारू का चित्र है वो मारवाड़ चित्रशैली से रिलेटेड है, वहाँ पर मारवाड़ चित्रशैली में चित्र बनाया गया था। ढोला मारू लोकगीत है वो सिरोही का है। ढोला मारू का दोहा जो है कवि कलोल ने लिखा था जैसलमेर का, उसमें हर राय शासक था। ये हर राय वही है जिन्होंने 1570 में नागौर दरबार लगा था, उसमें अधीनता स्वीकार की थी अकबर की। ढोला मारू कविता चंदू डाडी ने लिखी थी। ढोला मारू रुचौपाई जो है कवि कुशलनाथ ने लिखा था। ढोला मारू नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का। ढोला मारू की जो पेंटिंग है वो चूरू की है। आरटीडीसी ढोला मारू की जो होटल है वो कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। आगे हैं विवेकानंद सिरोही की किस गुफा में ठहरे थे? स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि ये सिरोही के किस गुफा में ठहरे थे? तो चंपा गुफा, चंपा गुफा स्थित है सिरोही में, वहां पर कौन ठहरे थे? स्वामी विवेकानंद जी। और चंद्रावती है वो सभ्यता भी यहाँ स्थित है। और देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है सिरोही में। राज्य का पहला इंटरनेट कैफे कहाँ स्थापित किया गया है? वो भी आबू रोड पर स्थापित किया गया है। तो आबू रोड पर राज्य का पहला इंटरनेट कैफे स्थापित किया गया है। तो राज्य का पहला जो इंटरनेट कैफे है वो कहाँ आयोजित किया गया है, स्थापित किया गया है? तो वो है आबू रोड पर। अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाने वाला राजस्थान का प्रथम जो व्यक्ति था वो सिरोही जिले का था। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाने वाला राजस्थान का प्रथम व्यक्ति था, तो इसका नाम है गिरिराज सिंह। इनका संबंध कह सकते हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हैं सिरोही के रहने वाले हैं। और जो एजेंट टू गवर्नर जनरल इनका जो मुख्यालय है वो माउंट आबू में है। और विमल साई जैन मंदिर वो स्थित है, तो वो देलवाड़ा में पड़ते हैं। और अरवली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शेर है, वो भी सिरोही में। और गुरु शिखर वो भी जरगा है। और दिलवाड़ा ये मुख्य रूप से यहाँ की चोटियाँ। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। टॉड रॉक और रंध रॉक किस झील के संबंध में स्थित है? तो ये स्थित है नक्की झील। और एक ऐसी झील है जिसका नाम है नक्की झील, जिसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर ये झील बनाई थी। सिरोही जिले का अगर प्राचीन नाम पूछा जाए तो वह है अर्बुद प्रसिद्ध, अर्बुद प्रदेश। सिरोही का अर्थ क्या होता है? सिर काटने वाले। सिरोही जिले का अगर अर्थ पूछा जाए कि सिरोही का अर्थ क्या होता है? सिर काटने वाले। सर्वाधिक चीकू का उत्पादन सिरोही में होता है। और राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो वो स्थित है, कौन सी झील है? नक्की झील, नक्की झील। और राजस्थान में प्रथम नगर पालिका किस जिले में स्थापित की गई थी? तो वो सिरोही जिले में स्थापित की गई थी। आबू में प्रथम नगर, ये आबू रोड पर आबू नगर में स्थापित की गई 1864 ईस्वी में। आगे बात की जाए तो सिरोही क्षेत्र में 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य किसकी पूजा का प्रचलन था? तो सूर्य की पूजा का। किसकी पूजा का? सूर्य की पूजा। आबू क्षेत्र में ग्रासीय जनजाति के द्वारा होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो किया जाता है वालर नृत्य। और सर्वाधिक वोलोस्टोनाइट किस जिले में पाया जाता है? तो वो सिरोही जिले में पाया जाता है। उड़िया का पठार जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, उड़िया का पठार जो सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर है। पूछा जाए कि मीणा समुदाय के आराध्य देव तो कौन है? गौतमेश्वर मंदिर है। जो गौतमेश्वर बाबा है, जिसे भूरिया बाबा कहा जाता है, मीणा जनजाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते, तो वो ये क्या है? मीणा जनजाति के आराध्य देव है। रेबारी जाति का प्रमुख मंदिर माना जाता है, तो कौन सा? सारणेश्वर महादेव मंदिर जो सिरोही में स्थित है। जो सारणेश्वर महादेव मंदिर है ये रेबारी जाति का प्रमुख मंदिर माना जाता है। कभी था दुर्शा आढ़ा की पीतल की मूर्ति कौन से मंदिर में स्थापित की गई है? तो जो अपलेश्वर महादेव कह सकते हैं, या जो अचलेश्वर महादेव मंदिर है, उस मंदिर में पीतल की मूर्ति बनाई। कवि दुर्शा आढ़ा थे, एक विद्वान था, तो उनकी जो मूर्ति है वो कहाँ स्थित है? अचलेश्वर महादेव मंदिर में, जो पीतल की बनी है। बात की जाए किस देवी को अधरा या होठों की पूजा, किस देवी के अधरा या होठों की पूजा की जाती है? तो वो अर्बुदा माता है। अर्बुदा माता है जिसके अधर कहते हैं होठ को, तो अधरों की पूजा है। शायद एकमात्र ही राजस्थान में ऐसी देवी होगी जिसके अधरों की पूजा की जाती है, तो वो है अर्बुदा माता, जिसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। अगर पूछा जाए थार की वैष्णो देवी तो तनोट माता है। भगवान आदिनाथ के 108 मन की पीतल की मूर्ति
पीतल की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई, तो वो है पिथलहरिया जो भीमशा मंदिर है वहाँ पर भगवान आदिनाथ की 108 मण की पीतल की मूर्ति स्थापित की गई। संभ सभा की स्थापना करने वाले कौन थे, तो ये स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये सिरोही जिले में की गई थी। किसने की थी, गुरु गोविंद गिरी ने की थी। संभ सभा के संस्थापक गोविंद गिरी। बात की जाए सिरोही में भगवान आदिनाथ का जो मंदिर स्थित है उसके वास्तुकार कौन थी, उनका नाम था कीर्तिधर। कर्नल जस्टॉर्ड ने किससे कहा, किसके बारे में ऐसा कहा कि देश में ताजमहल के बाद ये दूसरी सर्वश्रेष्ठ इमारत है, तो विमल शाह या आदिनाथ मंदिर है उसके बारे में कहा कि ये ताजमहल के बाद ये दूसरी सर्वश्रेष्ठ इमारत है, ताजमहल के बाद। संभ सभा की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1883 ईस्वी में की गई। राजस्थान में एकीकरण के समय सिरोही के महाराव कौन था, तो अभय सिंह था। कौन था, अभय सिंह, जो सिरोही के महाराव थे राजस्थान के एकीकरण के समय। सिरोही के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध था, तो वो कौन सा था, दत्तानी का युद्ध। तो दत्तानी का युद्ध है ये सिरोही के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध युद्ध था, जो 1583 में लड़ा गया था, जिसमें अकबर की तरफ से एक जगमाल था जो महाराणा प्रताप का भाई उदय सिंह का पुत्र था, वो इस युद्ध में मारा जाता है। मुगलों की अंधेरा स्वीकार करने वाला सिरोही का प्रथम शासक था, तो वो था सुल्तान देवड़ा। एक सिरोही के वह शासक जिन्होंने जोधपुर में लोहियाना दुर्ग का निर्माण करवाया, तो उस शासक का नाम क्या था, जिन्होंने जोधपुर में लोहियाना दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो उसका नाम था अखेराज। तो अखेराज है जिन्होंने लोहियाना दुर्ग का निर्माण करवाया था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ सिरोही की किस शासक ने दिया था, तो अखेराज देवड़ा ने दिया था। सिरोही की जो तलवार है वो किस शासक के समय की प्रसिद्ध है, तो मानसिंह देवड़ा के समय की प्रसिद्ध है। सिरोही जिले में मुख्य रूप से बांध है, तो इसके बारे में बात की जाए तो बनास बांध है वो कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है। और राणेलाव बांध है वो भी सिरोही में स्थित है। ज्वालामुखी क्रेटर झील मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है, नक्की झील। तो नक्की झील को ज्वालामुखी क्रेटर झील माना जाता है, ज्वालामुखी क्रेटर झील। तो ज्वालामुखी क्रेटर झील है वो नक्की झील को माना जाता है। किस झील को माना जाता है, नक्की झील को ज्वालामुखी क्रेटर झील माना जाता है। सिरोही जिले का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ, तो याद रखना राजस्थान के एकीकरण के समय सिरोही का जो विलय है वो 2 चरणों में, 6ठे और 7वें चरण में हुआ था। मुख्य रूप से तो 7वें में था, लेकिन 6ठे में भी हुआ था, दोनों चरणों में हुआ था। और प्रजामंडल की स्थापना मुख्य रूप से किसने की थी, गोकुल भाई भट्ट ने की थी। कब की थी, 23 जनवरी 1939 को। सिरोही जिले से गुजरने वाला नेशनल हाईवे कौन सा, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा जो सिरोही जिले से गुजरता है, तो नेशनल हाईवे 27 है वो सिरोही जिले से गुजरता है। सिरोही जिले का हस्तशिल्प उद्योग कौन सा है, तो तलवार बनाई, तलवार जो बनवाई है ये सिरोही जिले का हस्तशिल्प उद्योग है। निम्न में से कौन सी सिरोही जिले की झील है, झील कौन सी सिरोही जिले की, तो मुख्य रूप से जो है वो नक्की झील ही है, बाकी कोई झील नहीं है सिरोही की। एक योजना चलाई गई है, राज्य योजना अंतर्गत सिरोही परियोजनाएं कौन सी है, तो वो है हड़मतिया परियोजना। राजस्थान में सर्वाधिक गरासिया जनजाति कहाँ निवास करती है, तो सबसे ज्यादा गरासिया जनजाति वो सिरोही जिले में पाई जाती है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन स्थित है, कहाँ स्थित है, माउंट आबू में। बसंतगढ़ किला किस स्थान पर स्थित है, तो बसंतगढ़ जो है जिसका जो पुनर्निर्माण कह सकते हैं या कह सकते हैं मरम्मत है वो राणा कुंभा ने करवाई थी, और निर्माण है वो परमार राजाओं ने करवाया था, तो ये स्थित है पिंडवाड़ा में। और सिरोही के चौहानों की प्रमुख राजधानी थी, तो वो मुख्य रूप से चंद्रावती ही थी। राजस्थान का गांधी सिरोही के किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। जयन्यान व्यास जिसे मारवाड़ का गांधी कहा जाता है, मारवाड़ का आधुनिक गांधी अशोक गहलोत को कहा जाता है। मेवाड़ का गांधी जो है माणिकलाल वर्मा को कहा जाता है। सिरोही जिले का शुभंकर क्या है, जंगली मुर्गा है। जलपीपी जो है ये बांसवाड़ा जिले का शुभंकर है। और उड़न गिलहरी है ये प्रतापगढ़ जिले का शुभंकर है। और चोचिंगा हिरण की ऐसी प्रजाति जिसके 4 सिंग होते हैं, तो वो है एंटीलोप प्रजाति, तो वो कौन, चोचिंगा जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले का शुभंकर है। सिरनवा पहाड़ी या सरावा हिल है ये कहाँ स्थित है, तो ये सिरोही जिले
इसी स्थान के कारण ये सिरवा की पहाड़ी जो है, ये सिरावना की जो हिल है, इसी के कारण जो सिरोही का नाम है वो सिरोही पड़ा था। अगर पूछा जाए कि सारनेश्वर महादेव का मेला कब लगता है, तो ये मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है, एकादशी और द्वादशी को, 2 दिन। देलवाड़ा की जो मंदिर स्थित है, या कह सकते देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, मतलब ये धर्म पूछा जाए तो जैन धर्म है। गौर मेला, गौर मेला है ये कब, इन गौर मेला, सिवाया का गौर मेला, तो सिवाया का गौर मेला सिरोही जिले में आयोजित किया जाता है। ये किस महीने में, तो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को इस मेले का आयोजन जो है सिवाया सिरोही में किया जाता है। और सिरोही जो है किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो सिरोही जो है ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो सिरोही जिले के बारे में इतना ही है। तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।